हेलो एवरीवन। थर्मोडायनेमिक्स में आज के इस लेक्चर में हम फेज ट्रांजिशंस, एक फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन और इनके जो ग्राफ बनते हैं इनको हम डिस्कस करेंगे। आज का ये लेक्चर आईआईटी जेम फिजिक्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली जो नई वीडियोज़ हैं इनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फेज ट्रांजिशंस। देखिए, फेज ट्रांजिशंस का मीनिंग क्या हो गया कि हमारे पास एक सिस्टम की स्टेट में चेंज आ जाएगा जब आप कोई एक्सटर्नल कंडीशन इंपोज कर देंगे। जैसे कि प्रेशर में हमारे पास वेरिएशन हुआ, टेम्परेचर में वेरिएशन हुआ, तो आपने क्या देखा कि हो सकता है कि सिस्टम की स्टेट में चेंज हो रहा है फिजिकली, या फिर हो सकता है केमिकली कुछ चीज़ें चेंज हो रही हो। तो दोनों चीज़ें हमारे पास हो सकती है। उसके बिहाफ पे हम कहते हैं कि हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन है और सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन है। फिजिकली जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास में सॉलिड है, आप उसको हीट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आइस है तो आइस को आप हीट करेंगे, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास। एकदम से नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे जो है वो वाटर में हमारे पास में कंटिन्यूसली चेंज होता रहेगा। ओके, सो एक ट्रांजिशन पॉइंट पर हम जानते हैं कि जो सिस्टम है उसकी स्टेट में चेंज आ जाता है। बस इसी सिस्टम के चेंज को हम लोग बोलते हैं, इसी स्टेट के चेंज को बोलते हैं फेज ट्रांजिशन, ठीक है। ऐसे ही अगर हम फिजिकली नहीं देखें चीज़ों को, जैसे हमने एक आयरन का पीस लिया, आयरन मैग्नेटिक नेचर का होता है, तो अभी अगर आप उसने आयरन के पीस को आपने हीट किया, सो बेसिकली वो अपनी प्रॉपर्टी जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसको लूज करेगा। तो ये आप सिस्टमेटिकली वैसे नहीं देख सकते, फिजिकली चेंज नहीं देख सकते, लेकिन ये एक फेज ट्रांजिशन का एग्जांपल है, ठीक है। तो फेज ट्रांजिशन क्या है? फेज ट्रांजिशन मींस, ठीक है, ड्यू टू द चेंज इन एक्सटर्नल कंडीशंस, ठीक है, ड्यू टू द चेंज इन एक्सटर्नल कंडीशंस, ड्यू टू द चेंज इन एक्सटर्नल कंडीशंस स्टेट of a system changes, और इसी को हम लोग बोलते हैं फेज ट्रांजिशन, ठीक है। यहां पर लिख देते हैं एट ट्रांजिशन पॉइंट, ठीक है। अब देखिए, जो फेज ट्रांजिशन है उसके दो पार्ट्स आते हैं। वन इज फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन एंड अनदर इज सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन। ओके, सो फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन एंड सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन। फर्स्ट ऑर्डर का मीनिंग ये हो गया कि देखिए, जब हम फेज ट्रांजिशन की बात करते हैं ना, तो उस टाइम पर थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल कैपिटल जी, इसकी हम लोग बात करेंगे। कैपिटल जी फंक्शन है प्रेशर और टेम्परेचर का। अगर हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स कांस्टेंट फिक्स मान लें तो ये प्रेशर और टेम्परेचर का हमारे पास में फंक्शन है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि आप टेम्परेचर को वेरी करवाएंगे तो जी का जो वेरिएशन है वो आप नोटिस करेंगे। प्रेशर का अगर आप वेरिएशन करवाएंगे तो फिर आप जो है जी में वेरिएशन नोट डाउन करेंगे। और ऑब्वियसली वॉल्यूम में तो अपने आप चेंज आ ही जाएगा इनके चेंज होने की वजह से। आप एक को फिक्स मानेंगे, दूसरे को चेंज करेंगे, इसको फिक्स मानेंगे, इसको चेंज करेंगे, तो वॉल्यूम में ऑटोमेटिकली चेंज आ जाएगा, ठीक है। तो अभी क्या है कि जो गिव्स पोटेंशियल है, थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल, सो यू हैव टू डिफाइन दिस। तो हमारे पास जी का जो वैल्यू है, क्योंकि हम फेज ट्रांजिशन की जब बात करते हैं तो बेसिकली थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल हम जी ही लेकर के चलते हैं। प्रेशर टेम्परेचर के साथ वेरिएशन, उसमें आपको स्टेट जो है उसमें भी चेंज देखने को मिलता है। सो जी का वैल्यू होगा H माइनस टी एस, ठीक है, H माइनस टी एस। ये एंथैल्पी है, माइनस टी एस एस एंट्रोपी। ओके, नाउ यू कैन राइट दिस एज U प्लस पी वी माइनस का टी एस। दोनों तरफ अगर हम परफेक्ट डिफरेंशियल ले लें तो मेरे पास आएगा डी जे इज इक्वल टू डी यू प्लस में पी डी वी प्लस वी डी पी, ठीक है। चेन रूल लगाया मैंने, आपने डिफरेंशिएशन किया तो, ठीक है, माइनस का टी डी एस एंड माइनस एस डी टी। अब ये जो डी यू है वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हमारे पास होता है इक्वल टी डी एस माइनस का पी डी वी के इक्वल, ठीक है। सो दिस डी यू इज इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी वी फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नेक्स्ट प्लस का पी डी वी प्लस वी डी पी माइनस का टी डी एस एंड माइनस एस डी टी। बेसिकली कुछ टर्म्स यहाँ पर कैंसिल आउट हो रही हैं। जैसे आप देखें तो ये टर्म इससे कैंसिल आउट होगी और ये टर्म इससे कैंसिल आउट। सो वी हैव वी डी पी माइनस का एस डी टी। तो आप देख सकते हैं कि जो वेरिएशन है वो किस में है? प्रेशर में और टेम्परेचर में। हालांकि एक और हमारे पास में आता टर्म, अगर हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स में भी अज्यूम करके चलते कि चेंज हो रहा है,
म्यू डी एन, हमारे पास म्यू जो है वो केमिकल पोटेंशियल को डिनोट करता है, ठीक है। तो वो टर्म और आती है, बट अभी के लिए हम फिक्स मान करके चल रहे हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स रिमेन टू बी फिक्स्ड। ओके, सो दिस इज हाउ यू विल डिफाइन द जी। तो जी हम देख सकते हैं किसका फंक्शन हो गया हमारे पास, जी इज द फंक्शन ऑफ प्रेशर एंड द टेम्परेचर। जी इज द फंक्शन ऑफ प्रेशर एंड द टेम्परेचर। अभी देखो हमने गिब्स पोटेंशियल को डिफाइन किया। अभी जब मैं फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन की बात करूंगा तो उससे पहले आपको इस थर्मोडायनामिक पोटेंशियल के फर्स्ट डेरिवेटिव और जो सेकंड डेरिवेटिव है उनकी भी आपको बात करनी पड़ेगी, क्योंकि ग्राफ जब आप बनाएंगे तो इनके जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स हैं, इनके जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स हैं, उनमें आप कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी के आधार पर कह रहे हैं कि एक फेज ट्रांजिशन हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर का है, एक फेज ट्रांजिशन हमारे पास सेकंड ऑर्डर का है, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट क्या कैलकुलेट करते हैं, नेक्स्ट वी विल कैलकुलेट द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स ऑफ द कैपिटल जी एंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स ऑफ द कैपिटल जी, और फिर हम डिफाइन करेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर में कौन से कंटिन्यूस कौन से डिसकंटिन्यूस हैं, और सेकंड ऑर्डर में हमारे पास कौन से कंटिन्यूस कौन से डिसकंटिन्यूस हैं विद द एग्जांपल्स। ओके, और फिर हम ग्राफ बनाएंगे। नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ जी, ठीक है, ये हमारे पास में कैपिटल जी का वैल्यू आ रहा है, एंड फ्रॉम हेयर आई कैन से क्लियरली कि हमारे पास में जो v का वैल्यू है, ठीक है, v का जो वैल्यू है दैट वाज डेल जी बाय डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर t, ठीक है। सो v का वैल्यू कितना हो गया, सॉरी यहां पर dg है ना, सो डेल जी बाय डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर t। इन द सिमिलर वे अगर हम एक और फर्स्ट डेरिवेटिव की बात करें तो वो हो सकता है एंट्रोपी। सो एंट्रोपी इज गिवन एज, ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा माइनस का, बिकॉज माइनस साइन आ रहा है, माइनस का डेल जी बाय डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर p। सो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स की। नाउ द नेक्स्ट इज सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। देखिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर हम इस क्वांटिटी का ले लेंगे तो मेरे पास आएगा डेल स्क्वायर जी बाय डेल पी स्क्वायर एट कांस्टेंट टेम्परेचर टी इज इक्वल टू हो जाएगा यहां से डेल वी, ठीक है, डेल वी एंड डिवाइडेड बाय डेल पी, ठीक है, ये मेरे पास आएगा। इन द सिमिलर वे आप यहां से अगर डेरिवेटिव लेंगे तो मेरे पास यहां से आएगा डेल एस बाय डेल टी इज इक्वल टू माइनस का डेल स्क्वायर जी बाय डेल टी स्क्वायर एट कांस्टेंट प्रेशर पी, ठीक है। अभी देखो एक काम करते हैं, यहां पर इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पार्ट में टेम्परेचर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। सो टेम्परेचर से मल्टीप्लाई, टेम्परेचर से डिवाइड, क्वांटिटी में कोई असर नहीं पड़ेगा। अब ये जो टी डेल एस आप देख रहे हैं दिस इज नथिंग बट डेल क्यू, ये डेल क्यू है, ठीक है, ये कितने के इक्वल है, डेल क्यू। जो आप अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करेंगे ना सिस्टम में वो डेल क्यू है, ओके। अच्छा, अगर टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करता है तो फिर आप डिफाइन करके चलते हैं कि हमारे पास में जो टर्म आती है दैट वाज स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट, हमारे पास वॉल्यूम और प्रेशर डिपेंड करता है वो, तो ठीक है। अब क्योंकि आप डेरिवेटिव जो है कांस्टेंट प्रेशर पर ले रहे हैं तो इट मींस यहां पर हमारे पास Cp आएगा, ठीक है। नाउ फ्रॉम हियर वी कैन राइट इट एज Cp एंड देन वी हैव डेल T, ठीक है, ये डेल Q का फॉर्मूला हो गया फॉर 1 मोल ऑफ द गैस, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव T एंड देन डेल T इज इक्वल टू माइनस डेल स्क्वायर G बाय डेल T स्क्वायर एट कांस्टेंट प्रेशर P, ठीक है। सो फ्रॉम हेयर आई कैन गेट द वैल्यू ऑफ Cp। अब Cp जो है वो हमारे पास रिलेट किससे कर रहा है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ दिस कैपिटल G, और इसका वैल्यू कितना हो गया माइनस का T, ठीक है, ये इधर जाएगा माइनस का T एंड देन वी हैव डेल स्क्वायर G बाय डेल T स्क्वायर एट कांस्टेंट प्रेशर P। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपका। कई बार क्या होता है कि G का वैल्यू दे देता है क्वेश्चन में, गिव्स पोटेंशियल एंड यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ Cp या Cv, ठीक है, क्योंकि Cp और Cv आपस में कनेक्ट होते हैं तो आपसे कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। जहां पर आपने प्रेशर को कांस्टेंट मानते हुए इस गिब्स पोटेंशियल का डेरिवेटिव ले लेना है टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में 2 टाइम्स, तो आपके पास Cp कैलकुलेट हो जाएगा एंड देन यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Cv। नाउ यहां से थोड़ा सा देखते हैं, यहां पर हमारे पास में डेल V बाय डेल P एट कांस्टेंट टेम्परेचर आपने कैलकुलेट किया है, और इससे कनेक्ट होता है एक टर्म विच इज कॉल्ड आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी, आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी। तो इसका लेना देना भी किससे है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से ही है। कापा टी से इसको डिनोट करेंगे और इसका वैल्यू होता है -1 बाय वी एंड डेल वी बाय डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर टी। तो इसका वैल्यू अगर हम रखेंगे तो मेरे पास आएगा -1 बाय वी एंड देन वी हैव डेल स्क्वायर जी बाय डेल पी स्क्वायर एट कांस्टेंट टेम्परेचर टी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो फर्स्ट डेरिवेटिव हमने डिफाइन किए वॉल्यूम एंड द एंट्रोपी, सेकंड डेरिवेटिव्स हमने डिफाइन किया आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी एंड नेक्स्ट द स्पेसिफिक हीट एट द कांस्टेंट प्रेशर। अब हमें वेरिएशन देखना है, देखो वेरिएशन फर्स्ट ऑर्डर में देखना है, फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, और वेरिएशन हमें देखना है सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में। चलिए वो हम लोग डिस्कस करते हैं।
सो ये हमने फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स देखे कैपिटल जी के। नाउ वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन। देखिए फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन का मीनिंग ये होता है कि जो कैपिटल जी है गिब्स पोटेंशियल, उसका अगर आप फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर और द टेम्परेचर, तो वो हमारे पास में डिसकंटिन्यूस होगा। ठीक है, सो दैट वाज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन। कैपिटल जी इसमें कंटिन्यूस होगा, ठीक है, कैपिटल जी इज कंटिन्यूस इन द नेचर। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल जी, ये हमारे पास क्या है, डिसकंटिन्यूस होगा। डिसकंटिन्यूस कहां पर, एट अ ट्रांजिशन पॉइंट। ठीक है, और अगर हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स की बात करें तो ये हमारे पास क्या होंगे, डाइवर्ज कर जाएंगे एट अ ट्रांजिशन पॉइंट, दे गेट डाइवर्ज। एक बात और आपने ध्यान रखना है, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन को आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बाय ओनली ये देखते हुए कि क्या कोई फिजिकल चेंज हो रहा है कि नहीं सिस्टम के अंदर। अगर मान लीजिए सिस्टम में कोई फिजिकल चेंज हो रहा होगा, जैसे कि सॉलिड से लिक्विड में बदलना है, लिक्विड से वेपर में बदलना है, तो फिजिकली आपको वो चेंज देखने को मिलेगा। तो अगर ऐसा सिस्टम में फिजिकली चेंज होता है, सो दैट आर द एग्जांपल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन। ओके, तो फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन के एग्जांपल्स क्या हो गए, वो सभी एग्जांपल्स जिसमें आपको जो फिजिकल स्टेट है उस सिस्टम की, उसमें आपको चेंज देखने को मिल जाए। ठीक है, सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट होना, लिक्विड से वेपर। ठीक है, ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। अब देखो हमने जो है ना ग्राफ प्लॉट करना है, तो ग्राफ अगर हम प्लॉट करेंगे तो पहले आप ऐसा देखिए, जैसे यहां पर जो गिव्स पोटेंशियल है वो प्रेशर और टेम्परेचर का फंक्शन है। तो ऐसे कुछ समझिए यहां पे कि जैसे आपने प्रेशर जो है वो इंक्रीज किया, प्रेशर आपने इंक्रीज किया, तो आप देखेंगे यहां पे कि जो हमारे पास गिव्स पोटेंशियल है दैट शुड बी, टेम्परेचर इंक्रीज करने से वॉल्यूम में क्या होगा, हमारे पास में इंक्रीमेंट होगा। तो अगर ये वॉल्यूम में इंक्रीमेंट होगा तो वॉल्यूम तो आपको पॉजिटिव मिलेगा, वॉल्यूम तो पॉजिटिव मिलेगा। इट मींस कि जो डेल जी बाय डेल पी है, ठीक है, डेल जी बाय डेल पी, ये आपको क्या मिलने वाला है, डेल जी बाय डेल पी शुड बी पॉजिटिव। मीनिंग ये हो गया कि हमारे पास जो स्लोप है ऑफ जी वर्सेस पी कर्व दैट शुड बी पॉजिटिव, हम ऐसा कहने लग रहे हैं। ठीक है, द स्लोप ऑफ द जी वर्सेस पी कर्व दैट शुड बी पॉजिटिव। फिर हम इस पे आते हैं, देखो यहां पर अगर हमने टेम्परेचर में वेरिएशन किया तो आप जानते हैं टेम्परेचर में वेरिएशन करने से जो सिस्टम होता है उसकी स्टेट में डिसऑर्डरनेस इंक्रीज हो जाता है। जैसे सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, है ना, तो मॉलिक्यूल्स जो है वो डिसऑर्डर हो जाते हैं, और डिसऑर्डरनेस होने के कारण जो एंट्रोपी है वो क्या है, एंट्रोपी इज द मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस। तो टेम्परेचर बढ़ाने से एंट्रोपी हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, जैसे यहां पर ये पॉजिटिव था वैसे ये भी क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो अगर ये पॉजिटिव क्वांटिटी है तो ये नेगेटिव लग रखा है यहां पे। इट मींस कि जो डेल जी बाय डेल टी है, यानी स्लोप ऑफ जी वर्सेस टी कर्व दैट शुड बी नेगेटिव, वो हमारे पास नेगेटिव होगा। तो आप इस बात को भी लिख लीजिए, ठीक है, कि डेल जी बाय डेल टी शुड बी नेगेटिव, ये हमारे पास क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं, आप इनको ग्राफ में प्लॉट करते टाइम याद रखेंगे कि अगर हमने जो है गिब्स पोटेंशियल का कर्व बनाया विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर तो उसमें स्लोप पॉजिटिव, और यहाँ गिब्स पोटेंशियल वर्सेस टेम्परेचर का स्लोप क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो अभी अगर हम इसका ग्राफ बनाना भी चाहें तो कुछ ऐसा होगा, देखो यहाँ पर गिब्स पोटेंशियल वर्सेस प्रेशर, और यहाँ पर हम देख रहे हैं पॉजिटिव है, ठीक है, स्लोप इज पॉजिटिव, तो ये कुछ ऐसा जाएगा, देखो, ठीक है, ये कुछ ऐसा जाएगा। और मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास में ट्रांजिशन पॉइंट आ गया, तो ट्रांजिशन पॉइंट होने के बाद में एकदम से आपको चेंज जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, एकदम से आपको क्या देखने को मिलेगा, चेंज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना, तो आप यहाँ पर देखें, फिलहाल स्लोप हमारा ऐसे था, अब स्लोप इस प्रकार से, ठीक है, तो चेंज आपको देखने को मिला। ये हमें कहां देखने को मिलेगा, ट्रांजिशन पॉइंट के ऊपर। ओके, बिकॉज यार फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, डिसकंटिन्यूअस है ना, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डिसकंटिन्यूअस है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव डाइवर्ज कर जाएगा हमारे पास ट्रांजिशन पॉइंट पर। तो क्लियरली आपको यहां पर जो है ना स्लोप पर दिखेगा, हल्का सा जो है चेंज जरूर देखने को मिलेगा स्लोप के अंदर। फिर इसी प्रकार से डेल जी बाय डेल टी है, यानी जी वर्सेस टी का अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो इसमें कैसा ग्राफ आना चाहिए, स्लोप नेगेटिव। तो स्लोप नेगेटिव का मीनिंग हो गया ये ऐसे जाएगा, देखो इस प्रकार से। ठीक है, और मान लेते हैं दिस इज द ट्रांजिशन पॉइंट, तो आपको हल्का सा ये ऐसा नजर आएगा। ठीक है ना, ये हल्का सा ऐसा नजर आएगा। ठीक है, ठीक है, इस प्रकार से आपको ये नजर आएगा। मतलब आपको कुछ ना कुछ यहां पर जो है ना हल्का सा
थोड़ा सा स्लोप में वेरिएशन जरूर मिलेगा, हल्का सा चेंज जरूर देखने को मिलेगा, इस केस में मिलेगा। ठीक है, अगर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जी जो है वो कंटिन्यूस हो जाता तो फिर आपको जो है ये कंटिन्यूस ग्राफ मिलता, फिर कंप्लीट कंटिन्यूस ग्राफ। कहीं पर भी आपको इवन ट्रांजिशन पॉइंट पर भी जो है ना स्लोप में कोई चेंज देखने को नहीं मिलता। ठीक है, ये भी हल्का सा जो है आप थोड़ा सा इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से नजर है। ओके, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स के ग्राफ। तो देखो जैसे मैंने आपको बताया कि टेम्परेचर का आप वॉल्यूम के साथ वेरिएशन देख रहे हैं, टेम्परेचर का वॉल्यूम के साथ आप वेरिएशन देख रहे हैं, तो क्या होगा कि टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम भी क्या होगा हमारे पास लगातार बढ़ने लगेगा। ठीक है, तो कुछ ऐसा ग्राफ आपको नजर आने वाला है, सडन चेंज उसके बाद। तो इस पॉइंट पे आपको सडन चेंज देखने को मिलेगा। डिसकंटिन्यूटी का मतलब क्या हुआ? डिसकंटिन्यूटी का मतलब हुआ सडन चेंज जहां पर आपको स्लोप का वैल्यू कितना मिल जाता हो, इन्फिनिटी। ठीक है, फिर आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन। तो आप देख सकते हैं ये एक वर्टिकल लाइन है और वर्टिकल लाइन का स्लोप कितना होता है, इन्फिनिटी होता है। तो वर्टिकल लाइन से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऐसे ही अगर मान लो मोड एक्स का ग्राफ हम लोग बनाते हैं, मोड एक्स का ग्राफ कैसा बनता है, इस प्रकार से बनेगा। तो आप देख सकते हैं एक्स इक्वल टू 0 पर एक सडन जंप है, एक सडन हमारे पास चेंज देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहां x इक्वल टू 0 पर डिसकंटिन्यूटी है। वैसे यहां पर हमने डिसकंटिन्यूटी शो किया और बढ़ते हुए क्रम में इसलिए क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम ऑब्वियसली हमारे पास में स्टेट का इंक्रीज करने वाला है। ठीक है, सॉलिड से लिक्विड जाते हैं, लिक्विड से गैस सिस्टम में जाते हैं, तो हमारे पास टेम्परेचर जैसे बढ़ेगा वॉल्यूम भी इंक्रीज करेगा। इन द सिमिलर वे टेम्परेचर के इंक्रीज करने से डिसऑर्डरनेस बढ़ती है सिस्टम में, दैट्स वाई एंट्रोपी में हमारे पास इंक्रीज करेगा। तो यही सेम ग्राफ एंट्रोपी के लिए भी आपको मिल जाएगा, सेम टू सेम ग्राफ है ना। सेम ग्राफ हमें जो है एंट्रोपी वर्सेस टेम्परेचर का भी मिलने वाला है इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन। फिर बात करते हैं हम यहां पे मान लो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर की। तो अगर हम स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का वेरिएशन देखें तो कैसा ग्राफ होना चाहिए? देखो टेम्परेचर मान लो आपने इंक्रीज किया, टेम्परेचर इंक्रीज किया तो सीपी में क्या होता है वेरिएशन, आप खुद से बताओ एक बार, सीपी में क्या वेरिएशन होता है? देखो टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो हायर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, जैसे वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ये सब भी आ जाते हैं सिस्टम के अंदर। ओके, तो उनके डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐड होने के कारण इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी तो स्पेसिफिक हीट भी इंक्रीज होगा। ओके, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट पे आपको ऐसा इंक्रीज देखने को मिलेगा। ठीक है, और डाइवर्ज कर जाएगा किस पॉइंट के ऊपर, ट्रांजिशन पॉइंट पे। सो दिस इज द ट्रांजिशन पॉइंट। सपोज कीजिए ये हमारे पास ट्रांजिशन पॉइंट है, यहां पर ये डाइवर्ज कर गया और फिर इधर से ये ग्राफ कुछ ऐसा नजर आएगा। ठीक है ना, डाइवर्स तो दोनों तरफ से अप्रोच होता है ना, तो दोनों तरफ से अप्रोच होकर के डाइवर्ज जाएगा, और कोई पॉसिबिलिटी तो है नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो यही पॉसिबिलिटी आपको नजर आ रही है। तो ट्रांजिशन पॉइंट से पहले स्पेसिफिक हीट आपका इंक्रीज कर रहा था लगातार, लेकिन उसके बाद में क्या होगा, यहाँ से ये से डिक्रीज करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, अच्छा ये जो थोड़ा कर्व आप देख रहे हैं ना, ये लैम्डा शेप का नजर आ रहा है आपको, ये लैम्डा शेप का नजर आ रहा है, इसलिए इसको लैम्डा कर्व भी कहा जाता है, लैम्डा कर्व, क्योंकि लैम्डा शेप का है इस वजह से। नेक्स्ट इसके बाद है आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी, और इसका वेरिएशन देखना है टेम्परेचर के साथ में हम लोगों ने। ठीक है, सो कापा टी वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ। ठीक है, सो अगर हम लोग ये ग्राफ देखेंगे टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में, तो देखो अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते जा रहे हैं, इस साइड में टेम्परेचर इंक्रीज करेगा ना, तो ये जो वॉल्यूम वी है वो क्या होगा हमारे पास, वॉल्यूम गोज ऑन इंक्रीजिंग, है ना, वॉल्यूम गोज ऑन इंक्रीजिंग। सो दिस इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। इवन डेल जी बाई डेल पी पॉजिटिव है, तो इसका मीनिंग यहां पर ये हो जाएगा कि डेल स्क्वायर जी बाई डेल पी स्क्वायर इज आल्सो पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव एक नेगेटिव साइन आगे लग रखा है, तो कापा टी हमारा ऑब्वियसली डिक्रीज करेगा विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो आपको ग्राफ कुछ ऐसा नजर आएगा, ऊपर से स्टार्ट करेंगे इस प्रकार से, और यहां पर जो है एक सडन जो है चेंज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, एक सडन चेंज जो है वो देखने को मिलेगा, एंड देन इस प्रकार से। ठीक है, यहां पर जो है ना ग्राफ आपका जो है डाइवर्ज कर जाएगा, ग्राफ आपका यहां पर इस पॉइंट पे डाइवर्ज करेगा। ठीक है, इस पॉइंट पर हमारे पास में ग्राफ क्या कर गया, डाइवर्ज कर गया। ठीक है, ओके, सो ये हमारे पास में डाइवर्ज करेगा। अच्छा, अब ये था हमारे पास में फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सेकंड ऑर्डर। तो देखो अगर हमने फर्स्ट ऑर्डर अच्छे से समझ लिया तो सेकंड ऑर्डर हमारे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं है। सेकंड ऑर्डर में चीजें क्या चेंज होंगी, देखो इसमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैपिटल जी का डिसकंटिन्यूअस बनेगा। तो जी भी कंटिन्यूअस है, फर्स्ट ऑर्डर ये भी हमारे पास में कंटिन्यूअस है, बल्कि सेकंड जो है दैट वाज डिसकंटिन्यूअस। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सेकंड वाला डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, दिस इज डिसकंटिन्यूअस। और यहां पर आपको जो अपीयरेंस है ना सिस्टम में, वो फिजिकली चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा, फिजिकली चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। जैसे लिक्विड हीलियम 1 से लिक्विड हीलियम 2 में जाना एट ए ट्रांजिशन टेम्परेचर, तो वो हम देखते हैं सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन है। ठीक है, नॉर्मल से सुपर कंडक्टिंग स्टेट में क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर, ऐसा आपने पढ़ा होगा ना सुपर कंडक्टर्स के अंदर, कि नॉर्मल से सुपर कंडक्टिंग स्टेट में चले जाना,
ठीक है ना। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब हम बात करते हैं ग्राफ्स की। तो देखो ग्राफ में क्या होगा, आपको चेंज क्या मिलेगा, जैसे यहां पर ट्रांजिशन पॉइंट पे आपको यहां पर चेंज देखने को मिल रहा था ना, अब की बार ग्राफ जो है ना बिल्कुल कंटिन्यूसली जाएगा, आपको कोई किसी प्रकार का स्लोप में भी वेरिएशन नहीं दिखेगा इस प्रकार से। ठीक है, यहां पर अगर देखें इस ग्राफ को रीड्रॉ करेंगे कंटिन्यूस ग्राफ, सो इट लुक्स लाइक दिस। ठीक है, यहां पर अगर हम देखें तो देखो फर्स्ट ऑर्डर क्या है, फर्स्ट ऑर्डर हमारे पास कंटिन्यूस है, तो अब ये कंटिन्यूसली जाएगा, अब ये हमारे पास में कैसे जाएगा, कंटिन्यूसली जाएगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से ना जाते हुए वी और एस का ग्राफ अब आपको कुछ ऐसा नजर आएगा, कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं है, सो द ग्राफ विल लुक लाइक दिस। ओके, तो ग्राफ इस प्रकार से आपका जाएगा। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, दैट वाज डिसकंटिन्यूटी। ओके, तो यहाँ पर देखो ये तो डाइवर्ज कर गया ग्राफ, तो यहाँ पर दिस गोज डाइवर्जिंग, तो डाइवर्जिंग बिहेवियर ना शो करते हुए आपको कुछ ऐसे शो करना है कि यहाँ पर डिसकंटिन्यूटी आ जाए, यानी ऐसे आप लोग शो करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास में शो हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, ये इंक्रीजिंग करता हुआ। अच्छा, फिर इस प्रकार से लास्ट में हमारे पास आ गया कापा टी, तो ये भी डाइवर्ज कर रहा है, तो ये डाइवर्ज ना करते हुए ग्राफ कुछ ऐसा आना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, सो द ग्राफ विल लुक लाइक दिस। ठीक है, ये हमारे पास ग्राफ हो जाएगा। सो दीज आर दी ग्राफ्स ऑफ सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन। ये हमारे यहाँ पर कंप्लीट होता है लेक्चर। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए हैं, जैसे पैरामैग्नेटिक से फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का चेंज होना, ठीक है, लिक्विड हीलियम 1 से लिक्विड हीलियम 2 में जाना, ठीक है, नॉर्मल से सुपर कंडक्टिंग स्टेट में जाना किसी का मटेरियल का, ठीक है, क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर। ओके, तो ये हम लोग डिस्कस करते हैं सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन। इसमें आपको कोई फिजिकली जो है ना अपीयरेंस नहीं होगा सिस्टम में जब चेंज हो रहा होगा, तो ये ग्राफ्स आपके लिए ज़्यादातर जो है ना इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए, और ये एक्सप्रेशंस भी, क्योंकि इन एक्सप्रेशन से आप लोगों से डायरेक्टली पूछ लेता है कई बार कि जी का ये वैल्यू है, बताओ सीपी का वैल्यू क्या होगा, जी का ये वैल्यू, कापा टी का वैल्यू क्या होगा, या फिर बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पूछता है, तो ऐसा थर्मल कंप्रेसिबिलिटी है, अगर बल्क मॉडुलस पूछ लिया तो कापा टी होता है 1/b। ठीक है, बल्क मॉडुलस, तो आप कैपिटल बी भी निकाल सकते हैं यहाँ से। ठीक है, अगर आपको आज का ये लेक्चर पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।